मदरसे ना हो तो गुजारा नहीं है, आलिम ना हो तो गुजारा नहीं है। वो दीन दूर नहीं, मदरसे से आप लोग जुड़ जाइए, मदरसों को अपनी आंखों में बिठाइए, मदरसों से मोहब्बत कीजिए, नहीं तो वो दीन दूर नहीं। मर जाइएगा तो कोई जनाजे की नमाज पढ़ाने वाला नहीं मिलेगा। मर जाइएगा तो जनाजे की नमाज पढ़ाने वाला नहीं मिलेगा, जनाजे की नमाज पढ़ाने वाला नहीं मिलेगा। और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, मदरसा में बच्चा के नहीं पढ़ाना चाहिए, स्कूलों में पढ़े हुए कहाँ, अररिया इंग्लिश मीडियम स्कूल में हमारा बेटा अंग्रेजी बोलेगा। और अंग्रेजी स्कूल जो भी है, चाहे अररिया हो, पूर्णिया हो, किशनगंज हो, जहां भी अंग्रेजी मीडियम इंग्लिश मीडियम का स्कूल होगा, वहां पर सलाम नहीं सिखाया जाता है, वहां सलाम नहीं सिखाया जाता है। वहां अंग्रेजी का सलाम, ये सलाम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह नहीं सिखाया जाता है। अंग्रेजी इंग्लिश मीडियम स्कूल में इंग्लिश का सलाम होगा। इंग्लिश का कौन सलाम होगा बोलिए? इंग्लिश का। सुबह का सलाम गुड मॉर्निंग, दोपहर का सलाम गुड आफ्टरनून, शाम का सलाम गुड इवनिंग, रात का सलाम गुड नाइट। यानी ऊपर चला जा। अच्छा, ये गुड मॉर्निंग का माने क्या है? आप लोगों ने कभी सोचा कि भाई ये गुड मॉर्निंग जो है, इसका मीनिंग क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसका तर्जमा क्या है, इसका माने क्या है? तो गुड मॉर्निंग का माने है आपकी सुबह अच्छी हो। यानी कोई आया सुबह हमको सलाम किया कि गुड मॉर्निंग, यानी आपकी सुबह अच्छी हो। आपकी सुबह, अरे भाई बोलो भाई, आपकी सुबह अच्छी हो। गुड आफ्टरनून, आपका दोपहर अच्छा हो। गुड इवनिंग, आपकी शाम अच्छी हो। गुड नाइट, आपकी रात अच्छी हो। अच्छा एक बात बताइए, मेरी माँ मर गई, सुबह का टाइम हम रो रहे हैं बैठ के, हम बैठ के रो रहे हैं, मेरी माँ मर गई है। मेरा एक साथी आया, बोला कि हजरत गुड मॉर्निंग, यानी आपकी माँ चली गई, आज आपकी सुबह आपके लिए बहुत अच्छी है। भाई सेटिंग करेगा? अरे बोलो सेटिंग किया? सबसे प्यारा सलाम मजहब इस्लाम का सलाम है, सबसे अच्छा सलाम मजहब इस्लाम का सलाम है, सबसे अच्छा सलाम, सबसे लाजवाब सलाम मजहब इस्लाम का सलाम है। अस्सलामु अलैकुम, तुम पर सलामती हो, वो रहमतुल्लाह है और रहमतें भी हो, वो बरकातहू और अल्लाह की बरकतें भी हो। ये कहाँ सिखाया जाएगा? मदरसे में। माँ बाप का मकाम क्या है, ये कहाँ बताया जाएगा? मदरसे में। माँ बाप का मकाम क्या है, पड़ोसी का हुकूक क्या है, ये मदरसे में बताया जाएगा। बीवी के हुकूक क्या है, ये मदरसे में बताया जाएगा। हलाल क्या है, मदरसे में बताया जाएगा। हराम क्या है, मदरसे में बताया जाएगा। ये कॉलेज और यूनिवर्सिटी इंग्लिश मीडियम स्कूल में नहीं बताया। कुर्बान जाऊं। अजय बताइए, एक आदमी बोला कि नहीं नहीं नहीं, कुछ बोला मौलवी साहब, हम अपना बच्चा का अंग्रेजी पढ़े हुए पढ़ाओ। बच्चा को स्कूल में ले जाके डाल दिया, 5,000 रुपया नाम लिखाई लगा। इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाइए ना, 5,000 टका लगा नाम लिखने का, खाली खाली नाम लिखने का 5,000। कितना लेगा? अरे बोलो भाई कितना लेगा? अरे मदरसा में कितना लेता है? 1 टका नहीं। मदरसा में नहीं, फ्री में एडमिशन हो रहा है। मदरसे में फ्री में एडमिशन, यहाँ बच्चे को नहीं पढ़ाएगा, 5,000 टका वहां लगेगा। बोले नहीं हम अंग्रेजी पढ़ाएंगे, मेरा बच्चा इंग्लिश पढ़ेगा। ये दुनिया पागल। बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल से छुट्टी हुई, घर आया, माँ को सलाम किया, अम्मा गुड मॉर्निंग। माँ पागल हो गई, अब हम लोग बेटा अंग्रेजी बोले। बाप को बुलाया, बुधवार बाबा बोलते गया, देखा मुन्ना अंग्रेजी बोली। बाप भी बोला कि बेटा बोल तो क्या बोलता है, तो बोले कि अब्बा गुड आफ्टरनून। बोला वाह बेटा वाह, मेरा नाम रोशन करेगा तो कितना अंग्रेजी बोलता है।
5,000 रुपया दे करके बच्चे को एडमिशन करा के घर आए, बच्चे की पढ़ाई शुरू हो गई। बच्चे की पढ़ाई, अरे भाई वो बच्चे की पढ़ाई शुरू हो गई। A for एट, एंड मैंने चूंटी, B for बॉल, बॉल मैंने गेंद, C for कैट, कैट मैंने बिल्ली, D for डॉग, डॉग मैंने कुत्ता, E for एलिफेंट, एलिफेंट मैंने हाथी, F for फॉक्स, फॉक्स मैंने लोमड़ी, H for हैन, हैन मैंने मुर्गी। 5,000 टका दे के आए, बच्चा को कुत्ता बिल्ली मुर्गा मुर्गी पढ़ा रहा है। इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाई, बच्चा अंग्रेजी पढ़ रहा था, बाप का इंतकाल हो गया। मौत की कोई गारंटी है? अरे बोलो भैया, मौत की कोई गारंटी है? मौत की कोई वारंटी, बाप इंतकाल कर गया, सारे रिश्तेदार जमा हो गए, तो किसी कहने वालों ने कह दिया अरे मरने वाले का एक ही बेटा था, 5 साल का बच्चा हररिया हॉस्टल में है, अंग्रेजी मीडियम स्कूल में। एक आदमी जाओ ना, मोटरसाइकिल लेके जाओ, बच्चा को लेके चले जाओ, अपने बाप के चेहरे को देख लेगा। एक आदमी मोटरसाइकिल स्टार्ट किया, चला गया स्कूल, बच्चे को छुट्टी करा के लाया, बच्चा भी रोया, जनाजा उठा, कब्रिस्तान के लिए चला, किसी ने कहने वालों ने कह दिया अरे बच्चा तक भी साथ ला लगनी हो, यो हो बापा कब्र मिट्टी डाली करेंगे ना ऐसा? अरे भाई ऐसा करेंगे ना? उसका चचा जो था बच्चा का, बोले बेटा चल कब्र, चल कब्रिस्तान चल, पापा कब्र मिट्टी डाली दी। बच्चा भी चला गया, सारे लोग मिट्टी डाला, ये बच्चा भी अपने छोटे छोटे हाथों से बाप के कब्र पे मिट्टी डाला। सारे लोग चले आए तो चचा बोला बच्चा से, बेटा कुछ याद हो रे थोड़ा? अरे पापा कब्र कुछ पढ़ी दे। तो बच्चा बोला कि हाँ याद तो है, अब्बा हमको पढ़ाया है स्कूल में, याद है। बोला पढ़ी दे पापा कब्र। तो बच्चा पढ़ा, A for हेड, एंड मैंने चूटी, B for बॉल, बॉल गेंद, C for कैट, कैट में बिल्ली, D for डॉग कुत्ता, E for एलिफेंट हाथी, F for फॉक्स लोमड़ी, H for हैन मुर्गी, एल्ला कुत्ता बिल्ली मुर्गा मुर्गी सब मेरे बाप के कब्र में घुसा। अरे बच्चा क्या पढ़ेगा? अरे जो याद रहेगा वही नहीं पढ़ेगा भाई। अरे जो याद रहेगा वही नहीं पढ़ेगा। मैं यही कहता हूँ, मदरसा अरबिया तालीमुद्दीन में अपने बच्चे को लाकर बिठा देते। इसी बच्चे को हजरत अगर अल्हम्दुलिल्लाह सूरे इखलास याद करवा दिया होता, सूरे कौसर याद करा दिया होता, सूरे फातिहा याद करा दिया होता, तेरे मरने के बाद यही छोटा बच्चा सिर्फ कुल अल्लाह अहद पढ़कर रब की बारगाह में दुआ के लिए हाथ फैला देता, शायद अल्लाह कुरान के तुफैल में तेरे गुनाहों को माफ फरमा दे। मुसलमानों जगो, होश में आओ, अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ। मदरसों के अंदर में ताले लग रहे हैं, आसाम के अंदर में 800 मदरसे में ताले लॉक कर दिए गए। 800 मदरसों को बीजेपी गवर्नमेंट ने, सरकार ने ताला लगा दिया। ये मदरसे में पढ़ाई नहीं होती है, ये कह करके मदरसा में ताला लगाया कि पढ़ाई नहीं होती है, यहाँ बच्चों को दहशतगर्द बनाया जाता है। वो नहीं चाहता है कि मुसलमान कुरान पढ़े। मुसलमानों को कुरान से दूर रखो, मुसलमान गुमराह हो जाएगा, मुसलमान बर्बाद हो जाएगा। मुसलमान को कुरान से दूर रखो। मुसलमान कुरान से दूर रहेगा, वो कभी कामयाब, अरे वो कभी कामयाब नहीं होगा। मुसलमान अगर कुरान को पढ़ेगा, कुरान को सीने से लगाएगा, तो उससे कोई मुकाबला नहीं कर सकोगे। इसलिए मुसलमान को कुरान से दूर रखो। मुसलमान के बच्चों को कुरान पढ़ने मत दो, मुसलमान के बच्चों को का कुरान से दूर रखो। इनकी आने वाली नस्लें तबाह हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। इसलिए कि अल्लाह के रसूल ने हिजरत आखिरी हज के मौके पर इरशाद फरमाया था, ए लोगों, हो सकता है आने वाला हज के महीने में, साल में हम तुम्हारे दरमियान में रहें या ना रहें, हम तुम्हारे दरमियान 2 चीजों को छोड़कर जा रहे हैं। तो सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह वो 2 चीजें क्या है? तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, पहली चीज अल्लाह का कुरान छोड़कर जा रहा हूं, और दूसरी चीज मेरी सुन्नत है। कुरान और सुन्नत को मजबूती से पकड़े रहना। हर कौम तुम्हारी इज्जत करेगी, हर जगह तुम्हारी सरबलंदी रहेगी। अगर तुमने इन दोनों को छोड़ दिया, तुम गुमराह हो जाओगे, कोई कौम तुम्हारी इज्जत नहीं करेगी। आज देखिए वही हालत है कि नहीं? मुसलमान काटे जा रहा है, मुसलमान पीसे जा रहे हैं, मुसलमान को मिटाने की कोशिश की जा रही है, हमारी मस्जिदें छीनी जा रही है, मदरसे में ताला लगाया जा, और हम हैं कि गोश्त खा के, बिरयानी खा के, चादर तान के सोच ले, कहते हैं भैया की गोश्त खा लिए भैया,
ये चर्बी जले, ये चर्बी लुलवा डाली के चर्बी। खाली गोश्ते खाइएगा कि कुछ कीजिएगा भी। इन बच्चों का क्या होगा? ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका क्या बनेगा? आप तो अपनी उम्र गुजार लिए मर जाइएगा पुलाव बिरयानी खा के। इन बच्चों का क्या होगा? आपने आने वाली नस्लों के बारे में कभी सोचा? इसलिए मुसलमानों, इसलिए मेरे भाइयों, मैं हाथ जोड़कर आपसे कहता हूं कि कुरान से मोहब्बत करो, कुरान से जुड़ जाओ, मदरसों को आबाद करो, मस्जिदों को आबाद करो, खानकाहों को आबाद करो, इसलिए कि ये मदरसे आबाद रहेंगे, अल्लाह तेरी जिंदगी को आबाद करेगा, तेरा इस्लाम जिंदा रहेगा, तेरा ईमान जिंदा रहेगा। ये मदरसे जिस दिन बंद हो गए ना, ईमान बचाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इंशाल्लाह मदरसों से जुड़ेंगे भाई, इंशाल्लाह जुड़ेंगे। कितने लोग जुड़ेंगे? हाथ उठाए, इंशाल्लाह मैं दुआ करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह। वाह भाई वाह, मैं समझ रहा हूँ ये अररिया की सरजमीन है, ये अररिया की सरजमीन है। बताया गया